नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 24 जुलाई का ऑर्डर का सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जिसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। हमें भी इंतज़ार है ऑर्डर का, क्योंकि सुनवाई होनी थी 2 बजे, सुनवाई को कर दिया गया 12:30 बजे और क्या किया गया नहीं किया गया किसी को अता पता नहीं है। तो इस तरह से क्यों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि एक स्पेशल बेंच बनाया गया था सहारा से भी मामले को सुनने के लिए। लेकिन बेंच जो सुनवाई किया है 2 दिन सुनवाई किया है, 2 फ्राइडे। तो लेकिन दोनों सुनवाई का रिजल्ट अभी तक नट सेल में 0 है। पहला दिन केवल और केवल बोल दिया गया था कि इस 6 कैटेगरी में सब लोग अपना अपना आइए, बता देंगे कि किस कैटेगरी के उनका आइए। फिर 24 जुलाई वाला ऑर्डर में 12:30 में सुनवाई हो जाना, अभी तक कोई आदेश नहीं आना, लोगों को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है कि आखिर ये बेंच करेगी क्या। हमें भी इंतज़ार है ऑर्डर का, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ निवेशकों के लिए होगा। ठीक है, एम्प्लॉय लोगों का मैटर सुनवाई हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय के बाद निवेशक पे जाना है, अडानी डील पे जाना है, 9,000 करोड़ बाकी है उसको जमा कराने पे जाना है। लेकिन कोर्ट प्रक्रिया जिस हिसाब से चला रही है, इससे हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी कुछ होने वाला है। क्या डर है लोगों को, मतलब ये सब लोगों का बात सुनने में। जो बेंच सुनवाई कर रही है उसको सबका बात सुनना चाहिए। आखिर बेंच बना क्यों? तो हमको जो लग रहा है कि मामला को थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है कोर्ट को। जैसे ही मामला को कोर्ट समझ जाएगी, इसमें सुनवाई होगा और ऑर्डर आएगा, तो कुछ अच्छा चीज़ है। क्योंकि अभी तो हम लोग निगेटिव हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, सारा से भी मामले से, जो बेंच का ये सुनवाई का ये ढंग रहा है, अच्छा आदेश देने का, कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है मामला, वहीं का वहीं अटका हुआ है। यही बात है, कुछ उसमें ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ना लिस्टिंग हुआ था जिस हिसाब से छुट्टी के बाद 13 तारीख आपका, 20 तारीख, फिर 24 तारीख, इस तरह से 3 डेट पड़ना, लेकिन रिजल्ट 0 आ रहा है। तो चिंता इसलिए बढ़ रही है कि आखिर क्या होगा इसमें। चलिए, ये बात हो गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 24 तारीख को ही कलकत्ता हाई कोर्ट से आदेश आया है, बहुत ही अच्छा आदेश आया है, जिसका हम लोग को उम्मीद नहीं था। क्योंकि अभी ईडी ने 3 आदमी ईडी के हत्थे चढ़े हैं, ओपी श्रीवास्तव, जेपी वर्मा और एक अनिल अब्राहम। तो इसमें जितेंद्र प्रसाद को ये मिल गया था, बेल मिल गया था। लेकिन उस बेल के अगेंस्ट में ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में केस दायर किया था, जिसमें उनका बेल निरस्त कर दिया गया है। और इस मामले में 3 दिन लगातार 27, 28, 29 सुनवाई हुआ है, आदेश भी आया है ईडी न्यायालय का, वो आप लोग को जान लेना चाहिए। पहला तो जितेंद्र प्रसाद वर्मा को जो बेल दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, और ईडी न्यायालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर का, आदेश का मतलब रेफरेंस देते हुए बोला कि आप 72 घंटा के अंदर आप सरेंडर कर दीजिए, और नहीं तो ईडी इनको उठा ले। लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। लास्टली 29 तारीख को नॉन बेलेबल वारंट ईडी के रिक्वेस्ट पर इशू कर दिया गया है कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा को आप उठा लाइए, जहाँ थे वहाँ उनको पहुँचाइए। और दूसरी तरफ अनिल इब्राहिम अपना एक अपील दायर किए थे हाई कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह से 2 झटके कलकत्ता हाई कोर्ट से सहारा वालों को लग गया है। अगला बारी है 18 अगस्त। 4 अगस्त को तो पेशी होना है, लेकिन 18 अगस्त को कॉन्टिजेंस वाले मैटर पे सुनवाई है, और इस बार कुछ ना कुछ होगा। ये जो बिल रद्द हुआ है, इससे मामला और रफ्तार पकड़ेगा और ईडी अपना कार्रवाई तेज करेगी। बचे हुए एक्यूज, को एक्यूज जो लोग हैं, टोटल 20 एक्यूज एंड को एक्यूज मिला के हैं, तो बाकी लोग का आता पता नहीं है, तो इन लोगों तक अब ईडी पहुंचेगी। तो बहुत बड़ा रिलीफ ईडी को मिला है कोलकाता हाई कोर्ट से, जिसका सुनवाई हुआ है 27, 28, 29 जुलाई में आपका कलकत्ता का सेशन कोर्ट में। और उस बेसिस पर 29 को नॉन बेलेबल वारंट जितेंद्र प्रसाद वर्मा को, जो कि बेल पे रिहा हो गए थे, उनको भेज दिया गया था। क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर में जिक्र है कि जो बेल के बाद इनका कंडक्ट है वो सही नहीं है, इसको बेल जहाँ था वहाँ लाओ। तो ये एक अच्छी खबर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से आया तो अभी तक सभी लोग को निराशा हाथ लगी है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से ईडी न्यायालय से कुछ ना कुछ अच्छी खबर आई है कि इन एक आदमी का बेल रिजेक्ट हुआ और एक आदमी का जो बेल हो गया था वो कैंसिल हुआ।
मतलब वो फिर अंदर जाएंगे। और ओपी श्रीवास्तव अपना मेडिकल ग्राउंड पर चल ही रहे हैं, बेल उनका एक्सटेंड हो रहा है, तो आगे क्या होगा देखने वाली बात है। ये महत्वपूर्ण अपडेट था दोनों सहारा से रिलेटेड। हम इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर आ जाता तभी आप लोगों को बताते, लेकिन आज 4 दिन हो गया, 5 दिन, लेकिन ऑर्डर अभी नहीं आया। तो उम्मीद है कि फ्राइडे शाम तक, जब वीकेंड होगा, तब जाके कहीं ऑर्डर अपलोड होगा। क्योंकि इसमें जज साहब लोग क्या सोच रहे हैं ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये जज साहब लोग ही जानते हैं। एक इसी बीच में अपडेट था, हम आप लोग को बताए थे कि विश्व भारती के तरफ से दायर किया गया था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो ऑक्शन हो रहा था प्रॉपर्टी, उसको रोकने के लिए, उसमें आदेश आ गया है। उसमें सहारा भी एक केस फाइल किया था और विश्व भारती भी कि ऑक्शन नहीं हो। तो ऑक्शन नहीं होने को रोका नहीं है कोर्ट ने। कोर्ट ने बोल दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से पास हुए हैं, इसीलिए हम इसमें कोई मेरिट पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप आइए लगा के सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए दोनों लोग। ये रहा उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट का था। तीसरा एक से बताए थे हमको 3 अगस्त को टेंटेटिव पोर्टल वाला सुनवाई दिखाया जा रहा था, उसको फिर आगे बढ़ा के टेंटेटिव ही 31 अगस्त कर दिया गया है। टेंटेटिव ही, जब भी सरकार का आइए उसमें फाइल होगा तुरंत सुनवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं कि 31 अगस्त तक इंतजार करो। लेकिन मीडिया में भी आया है कि पोर्टल 8-10 महीने से कुछ नहीं कर रहा है। पोर्टल कमेटी वाला तनख्वाह लेने के अलावा और क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मीडिया में भी आ रहा है लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, आप बैठे हुए हैं ना, आइए फाइल हो रहा है, डेट आगे बढ़ते जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये मतलब ये भी एक चिंता का विषय है कि पैसा जहाँ से मिलना है वो कमेटी क्या कर रही है। तो देखना है कि कब तक सरकार के द्वारा फिर पैसा मांगने सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, या इंतजार किया जाता है सहारा सेवी के सुनवाई का। क्या प्लान है सरकार का, और पैसा मांगना है, नहीं बनना है, या पोर्टल बंद करना है। कुछ अगर आइए फाइल होके जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई होगा, पता चलेगा, तब हम आप लोग को बता सकते हैं। क्योंकि उम्मीद था कि 3 अगस्त को कहीं हो जाए लिस्टिंग, लेकिन आइए फाइल ही नहीं है तो लिस्ट कराएगा कौन। लेकिन अब 31 अगस्त दिखा रहा है, तो उम्मीद है कि हमको अगस्त में सुनवाई होगा। 31 अगस्त तो बहुत दिन ज़्यादा हो जाएगा, उसके पहले ही अगर सरकार चाहेगी तो आइए लगाएगी, उसके 2 दिन के अंदर लिस्टिंग होकर सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सरकार का इसमें क्या रवैया रहता है, क्या पक्ष रहता है, कि वो आगे सरकार क्या चाहती है सहारा पीड़ितों के साथ, ये डिपेंड करता है। तो बहुत घटना हुआ जुलाई में, लेकिन जिस हिसाब से उम्मीद था वो नहीं हुआ। लेकिन मामला रफ्तार पकड़ा है। उधर सत्याग्रह भी हो रहा है रांची में कि अरेस्ट कीजिए, तो अरेस्ट में एक आदमी पकड़ाए हैं, और बाकी लोग में भी ईडी तेजी करेगी, जो ये आदेश आ गया है कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो इम्प्रूवमेंट तो है ही, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो। पहले जो बंद था सब कुछ स्लो हो गया था, अब धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है, और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ईडी वाला कार्रवाई। और ईडी का जब कार्रवाई तेजी पकड़ेगा तो इधर रिफंड वाला भी तेजी पकड़ेगा, वो आपस में लिंक है। अरेस्टिंग होगा, देखिएगा सब डाटा वाटा मिलने लगेगा, फॉर्म मिलने लगेगा। इसीलिए हम लोग ईडी वाला मामले पे भी ध्यान रखते हैं कि क्या ईडी कर रही है। जिस हिसाब से ईडी करेगी उस हिसाब से सहारा से भी और पोर्टल वाला सुनवाई आगे बढ़ेगा। चलिए, सोचे थे कि ऑर्डर आने के बाद वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऑर्डर आने के बाद फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे। ऑर्डर आ जाने दीजिए कि क्या आता है, उस तरह का कुछ अगर रहेगा बताने लायक तो हम आप लोग को अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।